जी हाँ, ये आपका वही भारत लाइव है जहां राजनीतिक समुंदर की तलहटी से निकाल करके हम खबरें आपके पास लाते हैं और ऐसी ही खबर आ रही है, इसलिए मुझे आना पड़ा। खबर बहुत ही ज़्यादा जरूरी थी आपके तक पहुंचानी। खबर यह है कि बिहार की राजनीति में एक बड़े भूचाल की तैयारी लगभग हो चुकी है। दिल्ली में जमावड़ा हुआ और दिल्ली में बिहार से होता हुआ ये पूरा मामला पहुंचा और वहां जाकर के एक नए राजनीतिक समीकरण की तैयारी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एनडीए बिहार में रूलिंग पार्टी है और एनडीए गठबंधन रूल कर रहा है। उसमें 4 दल हैं। 4 दलों के बीच सामंजस्य का अक्सर अभाव आपको नजर आता होगा। एक तरफ जहां नीतीश कुमार अपनी कुर्सी के लिए बहुत कुछ सहने और बर्दाश्त करने के लिए तैयार होते हैं, वहीं कभी उबल जाते हैं और उबल जाते हैं तो किस तरह का नज़ारा विधानसभा में देखने को मिलता है, विधानमंडल सत्र के दौरान देखने को मिलता है, ये आपसे छुपा नहीं है। लेकिन जब अपने साथियों पर अत्याचार होता है, एक बड़ा मछली छोटे मछली को खाने का कोशिश करता है, तो नीतीश कुमार चुप्पी साध लेते हैं। लेकिन ये बात सिर्फ ऊपरी है, भीतर ही भीतर एक बड़ी रणनीति और राजनीति चल रही है। नहीं चाहते हैं एनडीए के कोई भी घटक दल कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में अपना पैर और ज्यादा पसारे। इसके लिए जो भी रणनीति और राजनीति करनी हो, उसके लिए हर संभव प्रयास करने के लिए हर कोई तैयार रहता है। यहां तक कि विपक्ष से भी अगर हाथ मिलाने की जरूरत हो या विपक्ष के साथ कोई समझौता करने की जरूरत हो, तो वो समझौता करने से पीछे नहीं हटेंगे। ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिल रहा है। अचानक से बिहार की राजनीति में सेकंड परिवर्तन हो रहा है। थोड़ी देर पहले आपने दोपहर में देखा होगा कि रमई राम कहां खड़े थे। राष्ट्रीय जनता दल के जो सुप्रीमो हैं लालू प्रसाद, उनकी पत्नी राबड़ी देवी के आवास पर जहां तेजस्वी यादव रहते हैं, वहां पहुंचे हुए थे और इंतजार कर रहे थे कि तेजस्वी यादव बुलाएं। इससे पहले भी रमई राम वहां खड़ा थे, लेकिन बिहार विधानसभा में उनकी बेटी को टिकट देने के लिए, लोकसभा में उनकी बेटी को टिकट देने के लिए कहीं ना कहीं लालू प्रसाद ने इनकार कर दिया था, तेजस्वी यादव ने इनकार कर दिया था और बड़ी बेआबरू होकर गुस्से में वहां से निकले थे। लेकिन बोचहा सीट पर रमई राम को उम्मीदवारी मिली थी, जहां से वो हार गए थे। एक बार फिर से उसी सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है। अब उस सीट को अपने नाम करने के लिए कहीं ना कहीं रमई राम अपनी पत्नी के साथ पहुंचे थे और चाहते थे कि एक बार फिर से उन्हें टिकट मिल जाए, लेकिन गेम दूसरा हो गया। खेल इतना तेजी से बदला कि जहां मुकेश सहनी दिल्ली से पटना आए, भागे भागे पटना आकर के एयरपोर्ट से सीधे नीतीश कुमार के पास पहुंचते हैं। वहां एक बड़ी मीटिंग होती है। मीटिंग के बाद क्या कुछ होता है ये कोई नहीं बताता है और सीधे निकल करके वो दिल्ली चले जाते हैं। दिल्ली पहुंचते हैं, वहां से दिल्ली पहुंचने के बाद अब किससे बात होती है ये अभी तक खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन उनके दिल्ली पहुंचने के कुछ घंटे के बाद ही सीधे तेजस्वी यादव पटना आते हैं और जो उम्मीदवार, जो प्रत्याशी मुकेश सहनी खड़ा करना चाहते थे बोचहा से, इसके लिए वो इतना बड़ा संघर्ष कर रहे थे, मुसाफिर पासवान के पुत्र तेजस्वी यादव की पार्टी में जाकर के मिल लेते हैं। इसके ठीक पहले जो कुछ भी होता है वो सब आप जानते हैं। कई लोग ये कहते हैं, बाहर निकल करके आते हैं और माहौल बनाया जाता है कि सब कुछ ठीक ठाक है, उम्मीदवार का चयन हो गया। एक व्यक्ति बाहर निकलता है और कहता है कि तेजस्वी से बात हो गई है, युवा को टिकट देना है और मैं उसके लिए सबसे ज्यादा सक्षम उम्मीदवार हूं। तुरंत पासा पलटता है और पासा पलटते ही खबर आती है कि अमर पासवान, जो मुसाफिर पासवान दिवंगत हो गए थे, बोचहा सीट के विधायक, उनके पुत्र राष्ट्रीय जनता दल में चले जाते हैं। एक बड़ी राजनीतिक गलियारे में हो रही हलचल का हिस्सा है। नीतीश कुमार अगर भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ा होकर के नहीं बोल पाते हैं तो बुलवाते हैं। और अब जबकि भारतीय जनता पार्टी अपना सीट बढ़ाने के लिए पूरा प्रयास कर रही है, बेबी कुमारी को टिकट दे दिया है, उम्मीदवार बना दिया है, उसे जिताने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा दांव चल लिया गया है। और अमर पासवान को राष्ट्रीय जनता दल में शामिल होने से एक बात तो साफ नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं सांकेतिक रूप से ही सही, लेकिन एक बात तो तय मान के चलिए कि कहीं ना कहीं ये गेम बड़ा हो रहा है और इस गेम का तब खुलासा होगा जब बोचहा सीट पर चुनाव होंगे, उसके परिणाम आएंगे। परिणाम में क्या कुछ होकर के आता है उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है बिहार की राजनीति। और उससे पहले भी बिहार की राजनीति में खास करके 24 सीटों के एमएलसी चुनाव जो हो रहे हैं उसको लेकर के भी बहुत गहमा गहमी है। अब देखने वाली बात है कि इस रणनीति के पीछे कौन कौन लोग हैं। ये साफ झलक रहा है कि कहीं ना कहीं
नहीं चाहते हैं नीतीश कुमार या एनडीए के घटक दल कि भारतीय जनता पार्टी अपना एक सीट बढ़ा ले। और यही कारण है कि भीतर में राजनीति चल रही है और इस राजनीति में अमर पासवान को राष्ट्रीय जनता दल ज्वाइन करना और उन्हें टिकट देने की पूरी संभावना ने इस बात की तरफ इशारा कर दिया है कि बिहार की राजनीति में अभी बहुत सारे खेल बाकी हैं, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, क्योंकि आज पूरी रात कहीं ना कहीं कयामत की रात आप इसको कह सकते हैं, जिसमें बहुत सारे परिवर्तन होंगे। नामांकन से पहले ये जो उमस पैदा हुआ है बिहार की राजनीति में, ये बहुत कुछ खेल दिखाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।